आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बनो आज का जो वीडियो है वह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अर्थात PMMVY से रिलेटेड है। अर्थात यह फॉर्म आप कैसे भरेंगी इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ, तो वीडियो को स्किप न कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देर न करके हम इसका प्रोसेस बताते हैं। तो इसके लिए हम अपने एंड्रॉयड सेट पर आ गए हैं और हमें गूगल या गूगल क्रोम ओपन करना है। तो जैसा कि आप देख पा रही हैं ये रहा क्रोम। मैं क्रोम को ओपन करने के लिए क्लिक कर दी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है, क्या टाइप करना है, PMMVY और इसके बाद नेक्स्ट पेज आया। अब हमें इसके बाद इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा HTTPS ये जो लिंक आपको दिख रही है इस वेबसाइट की लिंक है, इसे ही उंगलियों से पुनः टच कर दिए। नेक्स्ट पेज आ गया। अब यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। यह यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा तो इसकी जानकारी मैं पहले भी दे रखी हूँ और आज इस वीडियो में भी बता दे रही हूँ कि आप अपने उच्च अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं। और इसके बाद से ये जो कैप्चा है इस कैप्चे को आपको यहाँ पे जैसे जैसे लिखा है, अगर नंबर है तो नंबर, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर, यदि कोई सिंबल है तो सिंबल लिखना है। और यदि आपको यह कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप टच कर देंगे तो दूसरा कैप्चा आ जाएगा और उसके बाद से इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा। तो चलिए ये सारे प्रोसेस करके हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद पुनः इस वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। अब जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पे जो है OTP जाएगी। अब उस OTP को, अर्थात ये देखिए OTP आ गई, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रही। इस OTP को हमें यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद से इस वैलिडेट पे क्लिक करना है तो नेक्स्ट पेज आएगा। अब हम यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि इसके बाद यही जो है मुख्य पृष्ठ है। जब आप यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना डाल देंगी, आईडी पासवर्ड, और लॉगिन करेंगी तो जो प्रोसेस है मैंने बताया उसके बाद यही पेज मुख्य पृष्ठ पे आपको दिखेगा। इसके बाद से आपको जाना कहाँ है, बाएं साइड दे देखिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब पुनः इस डाटा एंट्री पे टच करनी है। कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ हम उंगलियों से टच किए। अब पुनः हमें लाभार्थी रजिस्ट्रेशन करना है लाभार्थी का PMMVY फॉर्म में, तो हम यहाँ बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ क्लिक कर देते हैं। और आपको एक और जानकारी इसमें हम दे दे रहे हैं कि यदि आप इसकी लैंग्वेज हिंदी में करना चाहती हैं या अपनी सुविधा के अनुसार, तो आप यहाँ पे ये देखिए लैंग्वेज लिखी हुई है, यहाँ जैसे ही उंगलियों से टच करेंगे तो फिलहाल के लिए इतने सारे जो है लैंग्वेज स्क्रीन पे अर्थात इस साइट पे उपलब्ध है। कौन कौन से, तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी और ये 2 लैंग्वेज है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम फिलहाल के लिए इंग्लिश पे ही ये फॉर्म भरेंगे, तो इंग्लिश पे ही हम छोड़ दे रहे हैं। स्क्रीन को ऐसे स्लाइड किए और यह फॉर्म आप फर्स्ट चाइल्ड के लिए भर रही हैं या सेकंड चाइल्ड के लिए, तो आपको टच करना होगा। तो जो जानकारी हम शेयर करने जा रहे हैं या सेकंड चाइल्ड के लिए तो हम यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा सेकंड चाइल्ड जो होगी वह लड़की ही होगी, स्पष्ट लिखा है देखिए, सेकंड गर्ल चाइल्ड, अर्थात दूसरी जो लड़की बच्ची होगी तभी आप फॉर्म भरेंगी। लड़का होगा, बॉयज़ होगा, बेबी बॉय होगा तो नहीं भरना है, बेबी गर्ल्स पे ही भरना है। अब इसके बाद से हमें यहाँ पे टच करना होगा। लिखा है ना नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, तो यहाँ टच किए। अब अर्थात इनके जीवित बच्चे कितने हैं, तो पहली डिलीवरी का 1 है तो हम 1 पे टच नहीं करेंगे क्योंकि हम सेकेंड चाइल्ड के लिए भर रहे हैं। तो पहली का मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी का 1 ऑलरेडी है ये है और यह 1 मिलके 2 हो गए हैं, तो हमें 2 पे टच करना है। और यही नहीं, हो सकता हो कि सेकेंड डिलीवरी में 1 लड़का 1 लड़की हुआ हो तो आप 3 पे भी टच करेंगी, ये नहीं कि 2 पे ही करेंगी। किंतु सेकेंड डिलीवरी में अगर 2 लड़का ही हो गया है तो नहीं भरेंगे, किंतु लड़की हुई है, 2 लड़की हुई है तब फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 2 पे हम टच कर दिए। पुनः स्क्रीन को स्लाइड करेंगे और यहाँ पे टच करेंगे।
उसके बाद से आधार के अनुसार यहाँ पे उस लाभार्थी का नाम लिखेंगे, 12 डिजिट का आधार संख्या, आधार नंबर यहाँ दर्ज करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आधार से देख करके मैच करता हुआ यहाँ पे लिखेंगे। चलिए ये सारे प्रोसेस कर लेते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जैसे ही आप आधार के अनुसार नाम लिख लेंगी और आधार नंबर लिख लेंगी तो इस तरह का पॉपअप आएगा, अर्थात आधार इज ऑथेंटिकेटेड, आधार का सत्यापन हो गया। तो हम जब तक इस ओके पे टच नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या यहाँ ये जो कट है यहाँ पे भी टच कर देंगे तब भी हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम इस ओके पे टच कर दिए, स्क्रीन को स्लाइड के अब डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे अब किस सन की है, सन को यहाँ से हम ले लेंगे, तो यह 2002 की है, 2002 पे टच किए। अब किस महीने में, तो जनवरी की है, तो जनवरी पे ऐसे टच किए और 1 जनवरी, तो ये देखिए 1/1/2002 हो गया और ये स्वतः लिख करके आ गया, ध्यान दीजिए ये। अब कैटेगरी के लिए यहाँ पे टच करेंगे और यह जो है अदर्स में आती हैं तो हम ऐसे ही अदर्स पे टच कर दिए। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर हमको लिखनी है यहाँ पे, और यह मोबाइल नंबर किसका है यहाँ पे टच करेंगे तो सेल्फ, हस्बैंड, चलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि यह मोबाइल नंबर आप किसका दे रही हैं, तो सेल्फ का दे रही हैं तो यहाँ पे टच करेंगी। अगर इनके हस्बैंड का है तो यहाँ पे, इनके माता जी का है तो यहाँ पे, इनके पिताजी का है तो यहाँ पे, अगर इनकी सास का है तो यहाँ हम टच करेंगे, और इनके ससुर जी का है तो यहाँ पे, और यदि इन सब में से किसी का नहीं है, दूसरे का है, तो हम अदर पे टच करेंगे। तो फिलहाल के लिए इनका सेल्फ का है तो हम सेल्फ पे टच कर देंगे। स्क्रीन को स्लाइड किए, अब प्रूफ लगाना है हमें, तो इसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स पे टच करेंगे और हम जो है बीपीएल कार्ड यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, तो ये रहा बीपीएल कार्ड, यहाँ पे टच कर देंगे। अब उस बीपीएल कार्ड का नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, उसके बाद से फाइल अपलोड करेंगे। अब यहाँ चूज फाइल पे टच करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। अब हमें फ़ोटो एंड वीडियो, ये फर्स्ट दाहिने साइड से फर्स्ट जो इमेज दिख रही है यहाँ पे टच करेंगे, और ऑलरेडी हमने जो है स्कैन करके रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ओपन करके अपलोड करेंगे। तो चलिए अब यहाँ हम इसे लार्ज फाइल में पहले कर लेते हैं, और इसके बाद से आज का डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे है इसको हम देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स पे इसी स्कैनर, और इसे हम ले लिए, तो ये देखिए प्रूफ हमारा यहाँ पे हो गया। अब पुनः हमें MCTS नंबर यहाँ पे दर्ज करना होगा यहाँ पे, और उसके बाद से इन MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन कब हुआ है वह रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर MCP कार्ड को भी हमें अपलोड करना है, और यहाँ पे मैं बता दूं कि MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट जो होता है वह फर्स्ट ANC का ही डेट होता है, अर्थात जैसे ही फर्स्ट ANC जांच के लिए वह प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं वही जो है MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट माना जाता है, और वही यहाँ पे ऐड करना है। तो यह MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट हो गया। अब फाइल अपलोड कर लेते हैं पुनः उसी स्टेप से। अब यहाँ पे जो है LMP डेट लिखनी है, तो LMP डेट इनका चलिए मेंशन करते हैं हम, 20/2 का ही है, तो फरवरी पे ही टच करेंगे, और ये रहा 2 तारीख, ठीक है, 20/2/2024 है, ये रहा 20/2/2024। इसका स्क्रीन को स्लाइड किए और पुनः यहाँ पे ध्यान दीजिए, पुनः फर्स्ट ANC का ही डेट यहाँ पे दर्ज करनी है, तो ये हम फर्स्ट ANC का डेट यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया 18/5/24, और पुनः चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ 18/5/24, यहाँ पे भी ये 18/5/24 सेम होनी चाहिए डेट। इसके बाद से एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, अर्थात यहाँ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, तो बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है 22/10/2024 है, 22/10/2024, ये हो गया 22/10/2024।
अब नेक्स्ट यहाँ दे रहा है, देखिए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, अर्थात कितने बच्चे सेकेंड डिलीवरी में हुए हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम टच करेंगे और जितने हुए रहें, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि किसी किसी का 1 हो जाता है, किसी का 2 होता है, किसी का 3 हो जाता है। तो अगर एक ही हुई है और लड़की हुई है तो आप 1 पे टच करेंगी, और इस लाभार्थी का 1 ही हुआ है तो हमने 1 पे टच किया। अगर 2 हुआ होगा तो आप 2 पे टच करेंगी। इसके बाद से टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, अर्थात बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, तो इसमें फिलहाल के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, होम ट्रांजिट, आंगनबाड़ी सेंटर लिखा हुआ है, तो यह सरकारी हॉस्पिटल पे है। तो हमने सरकारी हॉस्पिटल पे टच किया। आपका जहाँ पे होगा वहाँ पे आप टच करेंगे। उसके बाद उस सरकारी हॉस्पिटल का आपको नाम लिखना होगा। इसके बाद जेंडर चाइल्ड फर्स्ट, जेंडर चाइल्ड फर्स्ट, तो फर्स्ट भी लड़की ही इनकी है और सेकंड भी लड़की ही हुई है, तो हमने टच कर दिया। अगर आपके यहाँ पहला बच्चा लड़का होगा तो आप मेल पे टच करेंगी। अगर सेकंड के लिए भर रही हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब वैक्सीनेशन डेट भरना है तो हम यहाँ पे टच करेंगे, ये रहा, और यहाँ वैक्सीनेशन डेट लिखते जाएंगे। यहाँ टच करके चलिए अब मेंशन करते हैं टीकाकरण का डेट। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं ये वैक्सीनेशन का जब जब इनको टीका फिलहाल लगा है हमने मेंशन कर दिया। अब ये इसके बाद से हमें ये सब भरना है। यहाँ हम टच करके, और जिस भी गांव की आप हैं इसमें नाम दिया हुआ है, हमें टच कर देना है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ, आप जो आईडी और पासवर्ड डाली हैं उस आईडी पासवर्ड के अंतर्गत जितने भी गांव आते होंगे सबकी सूची आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो इसमें से आप अपना गांव का जो नाम होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज दैट ये है तो इसे टच करेंगे, यह है तो मतलब जो जिस गांव की आप निवासी हैं उसको टच करिए, और लास्ट में आपको इस सबमिट पे टच करना है। तो चलिए सबमिट पे टच करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट हमें इस तरह का मैसेज मिलेगा जिसमें स्पष्ट लिखा होगा कि बेनिफिशियरी इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बेनिफिशियरी इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली बट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स आर नॉट सेव्ड एज दे आर पर्टिकुलर फील्ड। चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स कैन बी इंटर्ड अपडेट यूजिंग अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन मॉड्यूल। अर्थात इसका मतलब कि फॉर्म तो सबमिट हो गया, किंतु जैसा कि मैं आपको वैक्सीनेशन के समय दिखाया, लास्ट में वैक्सीनेशन एक छूटा हुआ है, तो जब तक वैक्सीनेशन लगेगा नहीं तब तक इसे उसका लाभ नहीं मिलेगा, चूँकि सेकेंड चाइल्ड का है, किंतु यह सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है। ठीक है, तो हम इस यहाँ से इसे कट कर देंगे या ओके पे टच कर देंगे, तो ये पॉपअप जो है आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रही है यह समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि हो गई है हमसे, हमें देखना चाहिए, तो ये जो एडिट आया है यहाँ पे आप टच करेंगी तो पुनः वो फॉर्म खुल जाएगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन वाला, और जहाँ कहीं भी आपसे त्रुटि हुई है आप जो है पुनः सुधार कर सकती हैं और पुनः जो है सबमिट करेंगी तो जो है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। अर्थात जो फॉर्म आपने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भरा है वह सफलतापूर्वक उसका रजिस्ट्रेशन PMMVY में हो जाएगा। तो यह रहा खासकर हम किसी लाभार्थी का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में फॉर्म कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे इसकी संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।